नमस्कार मित्रों, वन वे क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग संविधान के भाग और उसके विषय को देखेंगे, क्योंकि परीक्षा के लिहाज से यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको पढ़ना आवश्यक है ना। तो आइए देख लेते हैं कि संविधान के कौन कौन से भाग हैं और उनके विषय क्या हैं। तो संविधान के भाग 1 में क्या कहा गया है? भाग 1 में कहा गया है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है ना। सबसे पहले किसी देश का संविधान हो तो हम पहले उसके संघ और राज्यों की ही तो बात करेंगे। तो पहले भाग में क्या कहा गया है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरे भाग में, अब जैसे कोई देश है तो वहाँ के नागरिक होंगे, तो दूसरे भाग में नागरिकता की बात की गई है। तीसरे भाग में नागरिक हैं तो उनको अधिकार दिए जाएंगे, मूल अधिकार की बात की गई है। चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है ना, कि राज्य किन आदर्शों पर चलकर देश को आगे ले जाएगा, वो किस में बात की गई है? भाग 4 में। भाग 4 में 4 में क्या कहा गया है? मूल कर्तव्य की बात की गई है। जो नागरिक के मूल कर्तव्य हैं उनकी बात किसमें की गई है? 4 में। ये कब जोड़ा गया? 42वां संशोधन 1976 में, है ना। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 4 का जोड़ा गया है। ठीक है। 5 में क्या बात कही गई? संघ की बात की गई है। 6 में राज्य की बात की गई है ना। और 7 में क्या कहा गया है? संविधान के भाग 7 में प्रथम अनुसूची भाग ख के राज्यों के बारे में बताया गया था, वर्तमान में यह निश्चित है। 7वां संविधान संशोधन जो है 1956 द्वारा इसको निश्चित कर दिया गया है। ठीक है। 8वें में क्या कहा गया है? कि जो संघ शासित प्रदेश हैं। 8वें में कहा गया है जो संघ शासित प्रदेश हैं। भाग 9 में क्या है? पंचायतों के बारे में उपबंध है ना। 9 में क्या है? नगर पालिकाओं के बारे में उपबंध है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा ये पंचायत 73वें से जोड़ी गई थी और नगर पालिकाएं 74वें संविधान संशोधन द्वारा। इसको लिख लेते हैं, 73वां संविधान संशोधन और ये नगर पालिकाएं 74वां संविधान संशोधन। ठीक है। इसमें क्या कहा गया है? 9 में सहकारी समितियों की बात की गई है। ये कब का है? ये है 97वां संविधान संशोधन 2011। 97वां संविधान संशोधन 2011। आगे 10वें भाग में क्या कहा गया है? 10वें भाग में अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के बारे में उपबंध किया गया है कि जनजातीय क्षेत्र जो होंगे उनमें कैसा प्रशासन होगा, ये सब बारे में किसमें कहा गया है? 10वें भाग में। 11वें में क्या कहा गया है? संघ राज्य संबंध की बात की गई है कि जो केंद्र है और जो राज्य हैं उनके बीच संबंध कैसा होगा। इसको यहाँ से देखिए। 5 में क्या कहा गया है? संघ। 6 में कहा गया है राज्य। तो 6 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। तो 11 में यहाँ क्या कहा गया है? चूंकि 6 5 जुड़ रहे हैं तो संबंध बनेगा, तो संबंध की बात किस में की गई है? 11 में। यहाँ से देख लेंगे ना, 6 5 11 संघ राज्य संबंध, है ना। 12वें में क्या कहा गया है? वित्त संपत्ति और वाद के बारे में, है ना। 13वें में व्यापार वाणिज्य और समागमन के बारे में कहा गया है। व्यापार वाणिज्य का वर्णन किसमें है? भाग 13 में। 14 में क्या कहा गया है? संघ तथा राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं, वो भाग 14 में कही गई है। 14 में कहा गया है अधिकरण ट्रिब्यूनल के बारे में बताया गया है। ये कब जोड़ा गया? ये भी 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है ना। 15 में क्या कहा गया है? निर्वाचन के बारे में। भाग 15 में क्या उपबंध है? निर्वाचन के बारे में। 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है ना। 17 में राजभाषा, जो राजकाज की भाषा है, उसके बारे में भाग 17 में है ना। 18 में आपात उपबंध है। 18 में क्या है? आपात उपबंध। आपातकाल संबंधी प्रावधान किसमें है? 18 में है। 19 में प्रकीर्ण है। 20 में संविधान संशोधन की बात की गई है। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन। 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है और भाग 22 में
संविधान का जो है संक्षिप्त नाम है कि भारत का संविधान, ये संक्षिप्त नाम उल्लिखित है। प्रारंभ की कब संविधान प्रारंभ हुआ उसकी डेट दी गई है, और जो संविधान का हिंदी पाठ है ये इसके बारे में यहाँ पे भाग 22 में बताया गया है। इस तरह हम लोग जो संविधान के भाग और उनके विषय हैं उसको अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो परीक्षा में ये सब पूछा जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि यहाँ से आने वाला प्रश्न ना छूटे और ना ही गलत हो। अगर आपको ये सब बताई गई बातें अच्छी लगी हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।